देखिए, डेंगू का डायरेक्ट केसेस तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो प्लेटलेट्स की कमी के कारण बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स की जानकारी प्राप्त हो रही है, खासकर नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से जहाँ पर प्लेटलेट्स में कमी आ जा रही है रोगियों को। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है एलिजा टेस्ट के माध्यम से होता है और उसका कोई पुष्टि किया हुआ अभी तक हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है कि किसी का पॉजिटिव आया। लेकिन क्योंकि एक सिम्टम जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम माना जाता है डेंगू का, प्लेटलेट्स की कमी, तो उसको आधार मानते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। करके कई केसेस यहाँ पर नगर परिषद क्षेत्र में परिलक्षित हुए। सर्वप्रथम जितनी भी रोगी कल्याण समिति उसके माध्यम से जो डेंगू टेस्टिंग किट्स आता है, जो कि रैपिड किट की तरह होता है, जो जिस तरीके से रैपिड कोविड का टेस्टिंग किट हुआ करता है, इसका कंफर्मेशन एलिजा के माध्यम से करने के उपरांत ही हम लोग किसी को पॉजिटिव बोलते थे। ठीक उसी प्रकार से डेंगू का भी एक रैपिड टेस्टिंग किट है, जिसको कि हमने सभी अस्पतालों में उपलब्ध करा दिया, जहाँ पर लोग जाकर अपना, अगर उनको लगता है कि लक्षण है, इसमें कई प्रोमिनेंट लक्षण रहते हैं, इसमें बॉडी पेन, जॉइंट्स में पेन रहता है, बुखार रहता है, इसके साथ साथ प्लेटलेट्स की भारी कमी, गिरावट लगातार हो रही होती है, ये इसका टिपिकल सिम्टम माना जाता है। डेंगू फैलने का मुख्य कारण है कि डेंगू का जो लार्वा है वो बेसिकली एकदम साफ सुथरे पानी में ही पनपता है, यानी कि डेंगू का जो भी कारक तत्व है वो आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर ही जनरली रहता है और ये दिन के समय मच्छर काटता है, दिन के समय एक्टिव है। तो कई मायनों में मलेरिया से थोड़ा भिन्न है और इसमें प्रयास ये रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल बारिश भी के कारण जो है हमारे जो बहुत सारे पात्र होते हैं जो छत पे रखे हुए हैं, घर के अंदर ही हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, एयर कंडीशनर है, उस पर फ्रिज के पीछे जो पानी जमता है वो, या आपका कूलर के अंदर पानी जमा हुआ रह गया, तो उन सब जगहों पर डेंगू का जो लार्वा है वो पनपता है और इसमें संभावना बढ़ जाती है। इसमें अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है डेंगू से, तो डेंगू से संक्रमित व्यक्ति को अगर यदि कोई मच्छर काटता दूसरे व्यक्ति को काटता है तो उसके कारण भी डेंगू फैलने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम लोग को सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि यदि इस तरह के लक्षण वाले कोई भी व्यक्ति कहीं पर चिन्हित हो रहे हैं तो उस घर के सभी लोगों का टेस्टिंग हम लोगों को अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। इसकी संभावना रहती है कि अगर डेंगू का मच्छर डायरेक्ट ना भी काटे, लेकिन किसी और मच्छर के काटने से भी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को ये बीमारी हो सकती है। जहाँ तक डेंगू के इलाज की जहाँ तक बात है, तो डेंगू में मुख्यतः फ्लूइड बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा शरीर ऑटोमेटिकली इन सारी बीमारियों के से ओवरकम कर लेता है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स का स्तर जो है वो 30,000 या 20,000 से कम हो तो हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। अदरवाइज 30,000 तक या उससे अधिक यदि आपका प्लेटलेट है तो चिंतित होना चाहिए, लेकिन उसमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका जो मेडिसिन है हम लोग वो खाएं और वो कंट्रोल भी हो जाता है। एक वायरल डिजीज़ की तरह है तो उसमें ज़्यादा समस्या होती नहीं। इस तरह के कुछ केसेस हैं जो कि बहुत ही टर्मिनल स्टेजेस में सदर अस्पताल की जानकारी में है। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। कल भी एक महिला की मृत्यु की जानकारी मिली जिनका कि पटना में इलाज चल रहा था। नगर परिषद की तरफ से फॉगिंग का हम लोगों ने निर्देश दिया है। कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने फॉगिंग कराई भी, लेकिन बीच में दुर्गा पूजा 2-3 दिन थोड़ा उसमें डिस्टर्ब रहा। आज पुनः हम लोग फॉगिंग रिज्यूम करा रहे हैं। फॉगिंग जो हम लोग करा रहे हैं वहाँ पर हम लोग ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी जगहों पर फॉगिंग हो रही है अथवा नहीं, और लोगों की जानकारी में भी रहे ताकि फीडबैक भी हम लोगों को मिल सके। हम लोगों ने जियो टैगिंग के साथ फोटो और वीडियो अपलोड करने का निर्देश दिया है। पूर्व के 3-4 चरणों में जहाँ जहाँ फॉगिंग हुई है उसका हम लोग के पास विथ जियो टैगिंग डेट टाइम सबके साथ उपलब्ध है। अभी इसको थोड़ा और व्यापक तरीके से करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए जिला परिषद को कमर कसने की आवश्यकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये फैल सकता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि शहरी क्षेत्र में ही होगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाई है या हो सकता है लोग इसका टेस्ट नहीं करा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को एक संदेश भी देना चाहूँगा कि अगर कहीं पर इस तरीके से आप टेस्ट करा रहे हैं या इस तरह के कोई भी लक्षण है जिसमें कि एक बॉडी पेन हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, तो वैसे में तुरंत अपना जांच कराएं। आपके निकटवर्ती पीएचसी में और सदर अस्पताल में टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं सर जो स्थिति है विस्फोटक है और सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं, खास करके मेल रोड और आसपास के इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जो मेदांता में भर्ती हैं, उनके रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आए हैं डेंगू को लेकर के। मैं आपके भी माध्यम से पुनः बताना चाहूँगा कि अगर आपको डेंगू है और इसको अगर
किसी माध्यम से अगर हमारे तक से सूचना नहीं पहुंचाई जाती है तो वैसे में हमारा आंकड़ा जो हर समय भिन्न रहेगा जो वास्तविकता है। मैंने आपको कहा कि सरकारी आंकड़ा और जो वास्तविक जो मिल रहा है लोगों की तरफ से फीडबैक मिल रहा है कि प्लेटलेट्स की कमी हो रही है कंफर्म केसेस वाले, हालांकि उनके पास कंफर्म टेस्टिंग नहीं कराई हुई है, लेकिन क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी है तो ऐसा माना जा रहा है। तो ऐसे 4-5 जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रमुख डॉक्टर्स हैं, मुझे सूचना मिली कि कुछ जगहों पर ऐसे खासकर मिल रोड में, SDO रोड में, अग्रसेन भवन वाली लेन में ऐसे पॉजिटिव केसेस हैं। कल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एक ही परिवार में 6 लोगों का एकदम सिमिलर कंडीशन में, जिसको कि हम लोगों ने कल एम्बुलेंस से पटना भी भेजा है। तो अगर आप लोगों के माध्यम से मिलेगा और मुझे डायरेक्टली आप लोग सूचना दे सकते हैं, हमारी टीम जाएगी वहाँ पर और जो भी आवश्यक इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता वो तो बताएंगे ही। जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगी हमारी तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। और सदर अस्पताल में भी हम लोगों ने डेंगू के लिए अलग से 5 बेड चिन्हित करके रिजर्व करके रखे हुए विथ ऑल मेडिसिन। यदि कोई समस्या होती है तो तुरंत इसका